पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के प्रवचनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनकी वाणी से सत्संग की महिमा सुनेंगे। उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सत्संग किसे कहते हैं। तब वे कहते हैं सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को ही सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है, जो कि परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। तो महाराज जी, सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं, उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं, वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए, तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे प्रभु का चिंतन होता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। तो महाराज, सत्संग करने से क्या लाभ है? सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। तो फिर सत्संग न करने से हानि क्या है? भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं। इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूट जाते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें, यह नहीं हो सकता। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही पवित्र है। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहां जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं, और धीरे धीरे वे भी भगवत परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। कुछ भी न करके सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाओ तो भी लाभ होता ही है। महाराज, सत्संग करने का अधिकारी कौन है? मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र इसके अधिकारी हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, चांडाल इत्यादि सभी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं। जब सत्संग से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। महाराज, ऐसा होता है कि सत्संग करने वालों से भी पाप कर्म नहीं छूटते। ऐसा क्यों? यह बात वे ही लोग कह सकते हैं
जो सत्संग में नहीं जाते। पाप का जितना भंडार भरा पड़ा है और उसमें से कितना कम हुआ, यह बात सत्संग करने वाला ही जान सकता है। सत्संग से प्रतिदिन पाप क्षीण होते हैं। यह सत्संग में नित्य प्रति जाने वाले लोगों का अनुभव है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही पाप नष्ट हो जाए, पर पाप की कमी तो धीरे धीरे होती है। इसी से पापों का पूरा नाश प्रतीत नहीं होता। तो क्या सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से ही मिल जाता है? भक्तों का तो यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार में तो इनमें भगवत कृपा ही प्रधान है। महाराज, यदि भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, किंतु यह पुरुषार्थ भी भगवत कृपा से ही होता है। भक्त तो भगवत कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज नहीं मानता। सत्संग में जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अंकुर होगा। बिना कृपा के तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा। तो सत्संग मिलने के लिए हम क्या उपाय करें? प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही है। महाराज जी, संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते, तब तक सुवर्ण कैसे होगा? महाराज, सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े लोगों की? प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ेगी। निरंतर जाना पड़ता है सत्संग में, तब जाकर कहीं प्रीति बढ़ती है। महाराज, सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? वे नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सत्संग नहीं करते। जो वैसा करते हैं वे परायण हो जाते हैं। महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है या नहीं? परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है, क्योंकि इस निमित्त से वह व्यक्ति सत्संग में आता है और महात्मा भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी आप में प्रीति हो। यदि ऐसा न हो तो भला सत्संग की महिमा ही क्या रह जाएगी? महाराज, दंभ या मान वृद्धि के लिए सत्संग करने से भी लाभ होता है या नहीं? इससे भी लाभ होता है। पहले पहल यह सब नकली होता है, पीछे धीरे धीरे सब दोष दूर हो जाते हैं। पहले नकल होती है, फिर वह असल हो जाती है, परंतु दंभ और मान वृद्धि की इच्छा को त्याग कर ही सत्संग करना श्रेष्ठ रहता है। महाराज, हमें सत्संग किनका करना चाहिए? जो पुरुष भगवान के गुण अनुवाद तो करता है, किंतु स्वयं कामी, क्रोधी अथवा लोभी है। उसके विषय में पहले मेरा ऐसा विचार था कि उसका संग न करें।
किंतु एक महात्मा ने मुझसे कहा, हलवाई की मिठाई खाने वाला उस हलवाई के गुण दोष नहीं देखता, परंतु यह बात उच्च कोटि के लिए है, साधारण साधक के लिए नहीं। अतएव साधक के लिए तो सर्व सद्गुण संपन्न भगवत भक्त का ही संग करना लाभप्रद है, नहीं तो दोष देखकर उसकी सत्संग से अरुचि हो जाएगी या वह दोषों का अनुकरण करने लगेगा। इसलिए जो सज्जन पुरुष हो उसी का सत्संग करना चाहिए। महाराज जी, सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन है क्या? सब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। यह बीज रूप है और सब शाखा प्रशाखा है। बस सत्संग सबसे सुलभ साधन है। तो सत्संग के अभाव में सत्य शास्त्र विचार करने के लिए प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं महाराज? मैंने तो 4 ग्रंथ प्रधान मान रखे हैं, उपनिषद, गीता, रामायण और श्रीमद् भागवत। विनय पत्रिका तो रामायण में ही आ जाती है। यों तो और भी अनेक उत्तम सद्ग्रंथ हैं। तो महाराज, सत्य शास्त्र के विचार से भी सत्संग के समान ही लाभ हो सकता है या नहीं? जो सत्य शास्त्र का विचार कर लेगा वही सत्संग से अधिक लाभ उठाएगा। यद्यपि सत्य शास्त्र विचार की अपेक्षा सत्संग का बड़ा महत्व है, किंतु सत्संग के साथ साथ शास्त्र विचार भी अवश्य करना चाहिए। जो अद्वैतवादी हैं उनके लिए भी उपनिषदों में और श्रीमद् भागवत में सब सामग्री मिल सकती है। महाराज जी, यदि सत्संग में जाकर चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी ना करे, तो भी अच्छा है या नहीं? अरे, चुपचाप बैठना तो बहुत अच्छा है, परंतु चुपचाप बैठता कौन है? मन तो काम करता ही रहता है। फिर भला चुपचाप बैठना कहाँ हुआ? तो सत्संग किन्हें करना चाहिए महाराज? सत्संग के अधिकारी तो देखो सभी जीव हैं। मुख्यतया महापुरुषों को तो सदा सत्संग करते रहना चाहिए। सत्पुरुषों की 2 कोटियां हैं, साधक और सिद्ध। इन दोनों को ही निरंतर सत्संग करने की आवश्यकता है। इनमें साधकों को तो सत्संग करने से भगवान की प्रीति होती है और सिद्ध को अपने प्यारे का गुणगान सुनने में आनंद होता है। अतः दोनों ही को सत्संग करते रहना चाहिए। महाराज, सत्संग न करने से हानि क्या है? बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जो एकांत में रहकर भजन साधन तो करता है किंतु सत्संग नहीं करता, उसके आचरण में यदि कोई त्रुटि होगी तो वह निवृत्त नहीं हो सकेगी। अतः सत्संग में चुपचाप बैठकर सत्पुरुषों के वचन सुनते रहना, यह उत्तम पुरुष का लक्षण है। सत्संग में प्रश्न करना मध्यम कोटि के सत्संगियों का लक्षण है, या तर्क वाद विवाद करना निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है। जो बिल्कुल मूर्ख है उन्हें सत्संग से कोई लाभ न होगा। तो सत्पुरुषों में प्रीति तो होगी ही, और फिर प्रेमवश उनसे तद्रूपता भी प्राप्त हो जाएगी। महाराज, सत्संग का अधिकारी कौन है? हर एक जीव सत्संग का अधिकारी है। यहां तक कि पशु पक्षी भी सत्संग कर सकते हैं। देखो तो हरिदास के सत्संग से गणिका का भी उद्धार हो गया था।
फिर किसी सत्पुरुष का उद्धार होने में संदेह ही क्या है। संत और भगवान में अनुराग हो तो तीनों ताप मिट जाते हैं। सत्य शास्त्र और संत महिमा का संग हो फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। सत्संग का फल तो यही है कि संसार धोखे की मैल जान पड़े। बेटा बेटी तथा धन माल सब झूठा दिखाई पड़े। एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, केवल 4 दिन की जिंदगी है। अधिक लाभ उन्हीं लोगों के सत्संग से होता है जिनसे अपने इष्ट, साधन क्रम और मन का मेल होता है। दूसरी निष्ठा के साधकों का संग करने से कई बार अपने साधनों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः उन्हीं सत्पुरुषों का संग करना चाहिए जिनसे अपना इष्ट मिले, क्रिया मिले और मन मिल जाए। जिस मनुष्य को कुत्ते में अधिक प्रेम हो और वह अपना सारा समय और ध्यान उसी में लगाए रहे तो उसे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है, अर्थात अगले जन्म में वह कुत्ता बनता है। इस प्रकार जो पहरेदार सुअरों का पहरा देता है और जिनका ध्यान हर समय उन्हीं में लगा रहता है, वे फिर सूअर की योनि में ही जन्मते हैं। इसी प्रकार जिस मनुष्य को साधुओं से अधिक प्रेम होता है और जो अधिक साधु सेवी होते हैं, वे अगले जन्म में अवश्य साधु बनते हैं। जिस प्रकार सत्पुरुषों का संग होता है, उनमें वैसी ही बातें हुआ करती हैं जैसे व्यापारियों में व्यापार की, साधुओं में परमार्थ की तथा भक्तों में भगवान की चर्चा होगी। अतः ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिनसे अपने पक्ष की विशेष पुष्टि हो। सत्संग में धर्म से प्रेम और अधर्म से घृणा करने की तथा भगवान से अनुराग और संसार से वैराग्य करने की बातें कही जाती हैं। इसी से सत्संग की इतनी महिमा है। मनुष्य को अपने छोटे से छोटे दोष सत्संग से प्रतीत तो हो जाते हैं, किंतु उन्हें त्यागने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। हम किसी से मजाक नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे अथवा निंदा नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञाएं करने पर ही दोषों का अंत होता है और सच पूछा जाए तो दोषों की निवृत्ति का प्रधान साधन तो गुरु कृपा ही है। यह मेरा अपना अनुभव है।